हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक एंड इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एंट्रेंस एग्जाम्स में। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से ये आप हो जेनजी, जैसे आपके स्पाइक्स होते हैं, ये आप कंसिडर करो ये तुम हो जो ये देख रहा है बच्चा हर कोई, और एक माउस है जो आपके पास है, आपने कोई माउस पाला है। क्या किया आपने, सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये माउस मेरे तरह हो जाए, मतलब मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे जो कुछ क्वालिटीज है अच्छे बुरे, उसमें से कुछ क्वालिटीज जो मुझे चाहिए वो उसमें आ जाए। ओके, सो आपने क्या किया, अभी ये आप हो, ये आपका माउस है। अभी ये दो ये भी आपकी तरह नहीं दिख रहा, ये माउस भी माउस की तरह नहीं दिख रहा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेट्स एज्यूम अब आप कह रहे हो कि सर किस लाइन में आ गए, मैथ्स की टीचर बन गए। नहीं, एज्यूम करो कि ये माउस ही है, जैसे भी है। ओके, इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, सो ये आपका माउस है। तो ये आपके बॉडी में सेल्स हो गए, सेल्स में न्यूक्लियस हो गए, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। आपका डीएनए जिसके हिसाब से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो लेट्स से कि ये न्यूक्लियस है आपके सेल का कोई, और उसमें ये डीएनए है, ये सारा डीएनए ब्लैक कलर का, और उसमें से जो आपको चाहिए, लेट्स से कि हम कंसिडर करते हैं कि आपके कुछ क्वालिटीज आपको चाहिए कि आपके माउस में भी आ जाए। ओके, सो लेट्स से आपके बाल थोड़े से कर्ली टाइप है, और आप चाहते हैं कि मेरे माउस के बाल भी मेरे जैसे हो जाए। जैसे कंसिडर करो, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, लिटरली इस सबका मीनिंग मत लो। ओके, सो ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है जीन, आपके डीएनए में एक हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है। सो कंसिडर करो कि ये जो रेड कलर का जो जीन है वो आपके कर्ली हेयर्स के लिए एक्ट करता है, मतलब इसके वजह से आपके हेयर्स कर्ली है। ओके, तो आपको चाहिए कि आपके माउस के भी हेयर्स कर्ली हो जाए। तो आप क्या करोगे, आइडियली ये जो आपका जीन है वो अगर इस माउस में अगर चला जाए, आपके जो आपने माउस जो पाल के रखा है उसमें अगर ये जीन्स चला जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो माउस भी ये जीन एक्सप्रेस करे और उसके हेयर्स भी कर्ली हो जाए। ओके, तो आपने क्या किया कि आपका जीन निकाल के इस माउस में डाल दिया। अभी मैंने बोल तो दिया कि ये जीन निकाल के इसमें डाल दो, लेकिन ये हलवा तो है नहीं कि इसका जीन उसमें उसका जीन उसमें, तो ऐसे तो कुछ भी हो जाता। तो ये जीन, कंसेप्ट यही है कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डाल देते हैं टू स्टडी समथिंग। वो क्यों करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रांसजेनिक एनिमल की कंसेप्ट ये है कि एक जीन और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। ओके, और जो जीन डाला जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसजीन। जो जीन ट्रांसफर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से, लेट्स से यहाँ आपसे आपके माउस में जो जीन ट्रांसफर किया जाएगा उस जीन को हम कहेंगे ट्रांसजीन। और जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब ये जीन इसमें आ गए, बराबर। तो ये जीन जो कैरी कर रहे हैं, ट्रांसजीन, द एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज दैट ट्रांसजीन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल। से हमारा ट्रांसजेनिक माउस बन गया। सो कंसेप्ट इतना सिंपल है। तो इसमें और एक टर्म आता है ट्रांसफिक्शन। सो ये अगर आप ट्रांसजीन, ये जो आपका ट्रांसजीन है, अगर आप किसी यूकैरियोटिक सेल में डाल रहे हो, अभी यहाँ तो और माउस से मतलब यूकैरियोटिक सेल ही होगी इसकी, अगर ये यूकैरियोटिक सेल में डाल रहे हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफिक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफिक्शन। ओके, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। सो अभी मैंने बोला कि इस जीन से उस जीन में, इस ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म में हमको डालना है जीन। तो ये एकदम इजी तो है नहीं कि इसमें से निकल के उसमें डाल दिया। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स, कि जिस टेक्निक से हम यहाँ से कुछ जीन निकाल के यहाँ पर डाले, तो फिर इसके लिए जो टेक्निक्स है वो डिटेलिंग में हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसको लिटरली मत लो कि आपके माउस पाला है उसमें आपके ये जीन डालेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया है। तो कंसेप्ट इज कि एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डाल रहे हैं। अब वो क्यों डालते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। हमें कुछ भी पढ़ना हो तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं।
तो लेट्स से कि आपको कोई जीन है, आपका कोई जीन है और आपको स्टडी करना है कि वो एक्ट कैसे करता है। जैसे कि कोई ड्रग्स अपन ने लिए, ड्रग्स मतलब कोई मेडिसिन लिए, तो उस मेडिसिन पर आपके जो जीन्स है वो कैसे एक्ट करते हैं, मतलब उसके वो जीन्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक्सप्रेशन जीन्स तो क्या, जीन्स डीएनए होता है, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई डिसीज भी ऐसे डेवलप होता है। तो किसी ड्रग का इफेक्ट हमारे जीन पे किस हिसाब से होता है, किस टाइप से होता है, ये पढ़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई डिसीज को स्टडी करने के लिए, या कोई जीन का पूरा एक आपको पाथवे देखना है कि वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, उसमें क्या क्या एग्जैक्टली सिनारियोज होते हैं, क्या क्या एग्जैक्टली होता है, या कोई ड्रग उस पर अगर हम, या कोई कैंसर सेल है तो कैंसर कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन सी कंडीशंस चाहिए उसको, अगर उस जीन को अगर यूवी रेडिएशन या किसी भी हम कोई भी जो कैंसर प्रोड्यूस करता है ऐसा मटेरियल अगर हम उस जीन को प्रोवाइड करें, तो वो जीन प्रोसीड कैसे करता है कि फाइनली वो कैंसर प्रोड्यूस करेगा। सो ये अगर स्टडी हमको करना है तो इसके लिए हम ह्यूमंस तो नहीं यूज कर सकते, मतलब मैं खुद पे या आप आपके दोस्त पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम थोड़े से सेल्फिश बन जाते हैं एज ए ह्यूमन, और हम ये बेचारे माउस वगैरह जो छोटे छोटे एनिमल उनको यूज करते हैं टू एक्सपेरिमेंट अवर जीन्स, टू एक्सपेरिमेंट और टू स्टडी अवर जीन्स। सो बेसिकली यही कंसेप्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन फर्दर लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ, जो टेक्निक्स है इसके, ये जीन को इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे डाला जाता है, इसके जो टेक्निक्स है दैट वी विल सी इन फर्दर लेक्चर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. You can subscribe and share my channel, please. Thank you.